श्रद्धालु जनों के मुखारबिन से सुना है। ये महाराज जी बड़े करनी वाले संत थे और यहाँ से इतने तपस्वी थे कि मृतक को भी इन्होंने प्राण संचार किए उसके शरीर में। एक राम मिस्त्री थे, उनके बेटे का सांप ने डस दिया था तो उनको उन्होंने दोबारा जन्म दिया था। तो ऐसे जब हिंदुस्तान पाकिस्तान की लड़ाई लगी थी आज़ादी के बाद, तो इसको टारगेट किया गया था लुधियाना को। तो उनको दिया गया था यहाँ का नक्शा कि वहाँ पे बम फेंक के आओ, क्योंकि ये जो है लुधियाना हिंदुस्तान का मानचेस्टर माना जाता है। इसलिए इसको ख़त्म करने के लिए तो उनको, जब उनके फाइटर जेट इसके ऊपर से गुजरते थे तो उस टाइम जो है उनको यहाँ पानी पानी नज़र आता था। तो मैं संतोष चौबे न्यूज़ सर्वोत्तम में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस समय मैं सिद्धपीठ डंडी स्वामी लुधियाना में मैं आ चुका हूं। दोस्तों, मैं यहां पर आकर दिखाता हूं, आपको दिखा रहा हूं कि महाराज जी की बड़ी ही पवित्र और तपस्थली पुण्य भूमि है। यहां पर महाराज जी तकरीबन 100 साल इसी स्थान पर बैठ के तपस्या किए थे। दोस्तों, कहा जाता है कि महाराज जी भगवान शंकर के अंश थे। 135 साल की आपकी उम्र थी। 135 साल की उम्र में ब्रह्मलीन हुए। दोस्तों, बड़े उच्च कोटि के महापुरुष थे जिनकी प्रशंसा शब्दों में करना बड़ा मुश्किल है। दोस्तों, आज मैं इस तपस्थली पर आने का हमको सौभाग्य प्राप्त हुआ है। दोस्तों, मैं आपको एक एक चीज़ का दर्शन करवाता हूं और मैं खुद दर्शन करूंगा और आप भी दर्शन। तो दोस्तों, देखिए महाराज जी का जो तपोभूमि का मेन द्वार है, देखिए कितना सुंदर पावन दरबार है। देखिए कितना खूबसूरत महाराज जी का ये पावन दरबार, जिसकी प्रशंसा शब्दों में करना बड़ा ही मुश्किल है। देखिए कितना खूबसूरत ये जगह बनी है। दोस्तों, देखिए यहाँ पर दुकानें हैं जो महाराज जी के दरबार में आते हैं भक्तजन, उनको प्रसाद के रूप में यहाँ फूल माला जो है यहाँ बिकता है। देखिए देख लीजिए, बहुत सुंदर दरबार है श्री महाराज जी का। श्री डंडी स्वामी महाराज बड़े ही उच्च कोटि के महापुरुष हुए हैं। यहाँ पर देखिए जूता वगैरह जोड़े रखे जाते हैं लोगों के। देखिए कितना खूबसूरत ये दरबार बना है। आगे सामने बिल्कुल महामाई का दरबार है। तो दोस्तों, देखिए यहाँ पर ये पीपल का वृक्ष है, बहुत पुराना वृक्ष है और यहाँ पर लोग आके मत्था टेकते हैं। देख लीजिए, लोग दीपक वगैरह जलाते हैं यहाँ पर आके। देख लीजिए, ये शनि महाराज का मंदिर है। यहाँ पर देखिए भगवान शनि के मंदिर में, यहाँ पर देखिए भगवान शनि देव जी का भगवान का मंदिर है। तो दोस्तों, देखिए परम तपस्वी श्री महाराज जी का है। देख लीजिए कितना सुंदर लग रहा, वाटिका है। आगे एक ही चीज़ मैं आपको दिखाऊंगा। इनसे भी बात कीजिए मेरी बेटी। कितना खूबसूरत है। कौन सा? तो दोस्तों, देखिए इस समय मैं भगवान भोलेनाथ के दरबार में आ चुका हूँ। ये इतना प्राचीन दिव्य शिव मंदिर है भगवान भोलेनाथ का। यहीं पर महाराज डंडी स्वामी जी तपस्या करते थे और बहुत लंबे टाइम तक इन्होंने तपस्या किया और इसी भगवान शिव का उन्होंने पूजा अर्चना किया और यहीं से परम सिद्धियों को प्राप्त भी हुए थे। देख लीजिए कितना पवित्र दरबार है। इसी मंदिर में, इसी स्थान पर बैठ के श्री डंडी स्वामी महाराज जी, बताया जाता तकरीबन 100 साल बैठ के यहाँ पर इस पावन भूमि पर बैठ के उस परमेश्वर का आराधना किए थे। देखिए, तो दोस्तों देखिए आगे मैं एक एक चीज़ दिखाता हूँ। ये जो परम जो पवित्र मंदिर है आदिशक्ति माता जगदम्बा का है। देख लीजिए कितना खूबसूरत मंदिर, मंदिर प्रांगण का देखिए। इधर से मैं आपको दिखा रहा हूँ कितना खूबसूरती से बनाया गया है पवित्र और पावन मंदिर। तो दोस्तों देखिए यहाँ पर श्री आदिशक्ति जगत जननी जगदम्बा माता का ये पावन दरबार है। देख लीजिए, डंडी स्वामी पूजा करते थे माता का, महामाई के बहुत बड़े उपासक थे वो। देख लीजिए, मैं एक चीज़ आपको दिखा रहा हूँ। देखिए कितना खूबसूरत ढंग से इस पावन मंदिर को सजाया गया है।
देखिए कितना खूब ये दोस्तों, कितना प्यारा सा ये श्री भगवान बांके बिहारी का बाल गोपाल का एक प्रतिमा है। तो दोस्तों देखिए पवित्र भूमि है जहाँ पर श्री दंडी स्वामी महाराज जी बैठ के तपस्या करते थे। ये वही पावन भूमि है। आज भी महाराज जी का जो पूरा जो यहाँ पर पावन विग्रह विराजमान है। श्री महाराज जी अपने भक्तों को आशीर्वाद प्रदान करते हैं। देख लीजिए कितना खूबसूरती से सजाया गया है। पुरातन ऋषि श्री दंडी स्वामी महाराज जी का ये। तो दोस्तों देखिए यहाँ पर ये यज्ञशाला है महाराज जी का। किसी टाइम में यहाँ पर महाराज जी यज्ञ पूजन हवन करते थे, उसी टाइम से आज भी यज्ञशाला है। अब तो उसको बहुत सुंदर बना दिए, पहले शायद ऐसा ना रहा हो। अब दोस्तों मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। देखिए यहाँ पर ना वृक्ष वगैरह लगे हैं, क्योंकि छोटी सी बगीची बना रखा इन्होंने। इसी बगीची में शायद उस टाइम महाराज जी घूमते रहे होंगे, सैर करते रहे होंगे। तो दोस्तों देखिए यही परम पवित्र भूमि है जहाँ पर श्री महाराज जी इसी रूम में शायद रहते थे, क्योंकि यहीं पर महाराज जी का सब कुछ। देख लीजिए परम तपस्वी दंडी स्वामी महाराज जी का ये पवित्र पावन दरबार है। तो दोस्तों देखिए बगीची है महाराज जी का, सामने बहुत सुंदर बगीची है। देखिए श्री महाराज जी का, देखिए दोस्तों महाराज जी का शयन कक्ष है, उनका बेड है। शायद बक्सा भी उन्हीं का होगा उस टाइम का। देखिए बहुत सुंदर, इसी पर महाराज जी विराजमान हुआ करते थे। तो दोस्तों देखिए बगीची दिखाया आपको मैं, बहुत बड़ा मंदिर परिसर है। देख लीजिए तो देखिए गौशाला है, बहुत सुंदर श्री दंडी स्वामी महाराज जी के दरबार का पवित्र गौशाला है। देखिए बड़ी तंदुरुस्त गाय यहाँ पर हैं। देखिए ये गौशाला है। सारे फिजिशियन गाय हैं। देसी तो यहाँ कोई दिख नहीं रही है, सब फिजिशियन गाय हैं। देखिए लोग सेवा करते हैं आके यहाँ पर। तो दोस्तों देखिए बहुत ही पुराना बट वृक्ष है। कहा जाता है इसी बट वृक्ष के नीचे श्री महाराज जी विराजमान हुआ करते थे। और इस बट वृक्ष का ये महिमा है कि जो कुछ अपनी मनोकामना लेके आता है और यहाँ पर मोली लोग बांधते हैं, तो मोली बांधते हैं, जब वो मनोकामना पूरी हो जाती है तो मोली आके लोग खोल देते हैं। महाराज जी का यहाँ आशीर्वाद है। देखिए बहुत पुराना बट वृक्ष है, बहुत शांति रूप में वृक्ष अच्छा बट विराजमान है। देख लीजिए। तो दोस्तों देखिए ये सब वृक्ष वगैरह यहाँ पर लगे हैं। देखिए बहुत सुंदर जगह है। कुछ कार्य चल रहे हैं यहाँ पर, रिपेयर वगैरह का। देखिए दोस्तों ये भी महाराज जी के परिसर के अंदर का ही दृश्य है। यहाँ पर श्री महाराज जी का पावन विग्रह रखा हुआ है। पंडित जी आपका शुभ नाम? पंडित महानंद शर्मा। पंडित जी आप दंडी स्वामी महाराज जी के दरबार में आप हैं। महाराज जी के बारे में बड़ी प्रशंसा उनकी सुना हूँ। थोड़ा सा उनके तपस्या काल का और भी कुछ उनके पवित्र जो उनके जीवन का संस्कार है, थोड़ा सा भक्तों को बताने का कष्ट करें। देखो ऐसा है भगत जी, मैं पिछले 30 साल से यहाँ पे सेवारत हूँ और महारानी के चरणों में। और यहाँ पे जो मैंने लोगों के मुखारबिंद से सुना है, श्रद्धालु जनों के मुखारबिंद से सुना है कि महाराज जी बड़े करनी वाले संत थे और यहाँ से इतने तपस्वी थे कि मृतक को भी इन्होंने प्राण संचार किए उसके शरीर में। एक राम मिस्त्री थे, उनके बेटे का सांप ने डस दिया था तो उनको उन्होंने दोबारा जन्म दिया था। और ऐसे जब हिंदुस्तान पाकिस्तान की लड़ाई लगी थी आज़ादी के बाद, तो इसको टारगेट किया गया था लुधियाना को। तो उनको दिया गया था यहाँ का नक्शा कि वहाँ पे बम फेंक के आओ, क्योंकि ये जो है लुधियाना
हिंदुस्तान का मानचेस्टर माना जाता है, इसलिए इसको ख़त्म करने के लिए तो उनको जब उनके फाइटर जेट इसके ऊपर से गुजरते थे तो उस टाइम जो है उनको यहाँ पानी पानी नज़र आता था। तो क्योंकि जब ये पता लगा कि पाकिस्तान वालों ने लुधियाना को टारगेट किया हुआ है तो महाराज जी उस टाइम सशरीर थे, महाराज श्री, तो उनको ये बोला दुनिया लुधियाना की जनता घबरा करके इनके शरण में आई, आपने बोला था कि लुधियाना को कुछ नहीं होगा। तो ये जब उनके पाकिस्तान के फाइटर जेट इधर से गुजरते थे तो उनको यहाँ पानी पानी नज़र आता है। ये जो आप बुड्ढा दरिया देख रहे हैं आप, जो कि गंदा नाले के रूप में तब्दील हो गया हमारी करनी के कारण से, 60-70 साल पहले प्योर पीने लायक पानी होता था। तो इसी को महाराज जी ने इसको ही महाराज जी ने जो है पूरे लुधियाना में अपने योग बल से पूरा ये पानी पानी कर दिया था। तो उनको बोला कि जब उन्होंने बोले जी वहाँ पे तो कोई जो है पानी मतलब कोई बस्ती नज़र नहीं आ रही है, तो उनको ये बोला कि तुम पानी पानी नज़र आए तो तुम पानी में ही बम डाल दो। तो जब उन्होंने बम डाला तो जाके जो आपके ने देखा होगा आपने बुड्ढा दरिया, इस दरिया के ऊपर जो है बम गिर गया था। तो पर लुधियाना को कोई नुकसान नहीं हुआ। और महाराज जी ने जब यहाँ पे इस तपोस्थान में महाराज जी ने घोर तप किया है, इन्होंने सबसे बड़ी बात कि इन्होंने अपना कोई शिष्य नहीं बनाया। तो इनसे पूछा गया था कि आपका शिष्य कौन होगा, आपकी बात कौन वो करेगा गद्दी को, इन्होंने कहा मेरा कोई शिष्य नहीं होगा। तो इधर इन्होंने बड़ वृक्ष महाराज श्री के हाथों से बड़ वृक्ष लगा हुआ है एक, तो वही महाराज इन्होंने बोला कि मेरा उत्तराधिकारी यही होगा, यही युगों युगों तक जब तक ये सृष्टि रहेगी यही बड़ वृक्ष लोगों को आशीर्वाद देता रहेगा। और आज भी उस बड़ वृक्ष पे जो भी देश विदेशों से जहाँ जहाँ भी श्रद्धालु फैले हुए हैं, जिनको पता है महाराज श्री की महिमा, वो जो है। क्या नाम है आपका? खुशी। खुशी, किस क्लास में पढ़ती हैं आप? लॉ फर्स्ट ईयर। ये लॉ कर रही हो? कितनी उम्र तुम्हारी है? 18। तो देखने तो हम तो समझ रहे 12-13 साल की बच्ची है। अच्छा खुशी, बता, लॉ कर रही हैं आप, कब से आ रही हैं यहाँ पर? पैदा होते से। पैदा होते ही आ रही हैं। अच्छा, कैसा अनुभव किया आपने? बहुत अच्छा, शांति। आप तो वकील LLB कर रही हैं, लॉ कर रही हैं, तो ये है कि वकीलों का तो माइंड ही बड़ा तेज होता है। तो खुशी, कोई एक अपने जीवन का अनुभव बताएं यहाँ से, अगर कुछ है तो। ऐसे कोई वो तो नहीं, हर अनुभव वैसे यहाँ का अच्छा स्पेशल होता है। आपका नाम? श्रेया जैन। जैन श्रेया जी, ये बताएं कब से आ रही हैं आप यहाँ पर? मैं यहाँ पे 10 सालों से आ रही 10 हूँ। साल से आ रही हैं। 10 साल में क्या अनुभव किया आपने? कि यहाँ की जो वाइब्रेशंस है वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है। मेरे को यहाँ पे आके बहुत अच्छा फील होता है। क्या क्या कोई मन्नत भी पूरा हुई? थोड़ा बताएं अपने लाइफ के बारे में, अगर कुछ यहाँ से घटित हुआ। भगवान सब कुछ देते हैं, सच्चे मन से जाओ तो हर जगह मन्नत पूरी होती है। हर जगह। आपका गुड नेम? विनीत। विनीत साहब, कब से इस मंदिर में आप आ रहे हैं? मैं 2015 से इस मंदिर में आ रहा हूँ जी। इतना लंबा टाइम हो गया, कोई एक अनुभव बताएं आप। यहाँ तो इतने अनुभव है, मैं आपको शब्दों में बयान ही नहीं कर सकता। ये मंदिर अपने आप में डंडी स्वामी जी की धर्मस्थली है। उन्होंने यहाँ बहुत पूजा करी है, तपस्या करी है। और जब आप इस मंदिर में एंटर होएंगे तो आप देखेंगे जितने भी आपको कोई भी किसी भी प्रकार की परेशानी है वो तुरंत ख़त्म हो जाती है। तो दोस्तों देखिए, मैं श्री डंडी स्वामी महाराज जी के दरबार का मैं खुद भी दर्शन किया हूँ और आपको भी दर्शन कराया हूँ। तो दोस्तों एक एक चीज़ें मैंने दिखाया जो महाराज जी से जुड़ी हुई हैं। तो दोस्तों संतोष चौबे को इजाज़त दीजिए। नमस्कार, जय हिंद।